ओम नमः शिवाय। तो मेरी रुद्राक्ष के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब मैं शिव पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से जो रुद्राक्ष के बारे में बताया, तो मैं अब रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेदों का वर्णन तथा कितने मुखी रुद्राक्ष क्या फल देने योग्य होते हैं, उसको मैं आज दूसरे पार्ट में बताने जा रहा हूँ। पार्वती, भगवान शिव बोले, पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। भगवान कहने लगे, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। यानी कि एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है बहुत ही मुश्किल से मिलता है और वो साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। यानी जहाँ मंदिर में भगवान के रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। यानी जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला होता है। यानी चार मुखी रुद्राक्ष भी मुश्किल से मिलते हैं, ज़्यादातर पांच मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालनिग्रह रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कभी किसी से गाय की या ब्राह्मण की हत्या हो गई हो और वह छह मुख वाला दाहिनी हाथ में रुद्राक्ष को धारण करे तो उसको ब्रह्म हत्या का और आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर को प्राप्त होता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष केशव केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं।
13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। रुद्राक्ष को धारण करने में ओम नमः शिवाय या ओम का जप करना चाहिए। इन 14 मंत्रों द्वारा 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर हो जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विविध उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मैंने तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन किया है। यह सिद्धियों को देने वाला तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अगर आज के रुद्राक्ष के बारे में मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसी तरह के वीडियो मैं आगे बनाऊंगा और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय।